मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष फिर अच्छे क्वेश्चंस 11th क्लास के लिए गेस पेपर लेके आए हैं, जो कि 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हैं। तो आशा करते हैं आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छी तरह से इसको तैयार भी करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नंबर कम है, इसलिए तुरंत आपको क्विक अप्रोच करके तुरंत आंसर देना होता है। तो पहला है वर्क क्या है। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके कारण विस्थापन होगा, तो कार्य होगा ही। तो देखिए, विस्थापन शब्द याद रखिए। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये सदिश राशि है। तो जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके कारण वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो वो कार्य होता है। ये एफ एस कास थीटा इसकी वैल्यू होती है। और ये अदिश राशि, देखिए विस्थापन यहाँ सदिश है, ये ध्यान रखिएगा। दूरी जबकि अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन जो है वो सदिश राशि। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ और भी चीज़ें छिपी होती है, इसको हम क्लियर आपको बताते जाएंगे। दूसरा है एनर्जी क्या है। एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जैसे आपकी एनर्जी, जो आप जितना काम कर सकते हैं वही क्षमता होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक जूल होता है। पावर, पावर मतलब शक्ति। शक्ति का मात्रक ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो आप जानते होंगे, यूनिट इसकी वाट होती है, वाट। तो ऐसा यूनिट इसकी वाट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मोमेंटम क्या है। मोमेंटम मतलब संवेग, हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ भी वेग जो है एक सदिश राशि है, ध्यान दीजिए, वेक्टर राशि है, वो सदिश राशि है। फिर शॉर्ट आंसर। अब देखिए, अब 2 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं। इसमें 2 नंबर है, तो इसका मतलब दो चीज़ें पूछी जाएंगी, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की गति के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण, जो गति के कारण जहाँ कोई आदमी चल रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा होगी। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है। स्थितिज ऊर्जा। स्थिति मतलब उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पावर क्या है। देखिए, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। P=W/T होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जबकि हिंदी में उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, सेटेलाइट क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे सेटेलाइट कहते हैं या उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। तो कोई भी वस्तु किसी ग्रह के चारों जो चक्कर लगाती है वो सेटेलाइट कहलाती है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन देखिए। वर्क पॉजिटिव और निगेटिव क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, ध्यान दीजिए, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वर्क। और निगेटिव वर्क क्या, जब दोनों विपरीत हो। दो ही चीज़ होती है, बल होती है, विस्थापन। जब दोनों बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो उसे हम निगेटिव एनर्जी कहेंगे। फिर आता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी E= क्या होती है, K+U, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब हिंदी में इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या होता है, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग होता है।
कंजर्वेशन एनर्जी का नियम लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, किसी भी ऊर्जा को आप तो नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल बदल सकते हैं। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा निश्चित होती है जो कि केवल परिवर्तित की जा सकती है। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए जब वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग को केंद्र की ओर बनाए रखता है, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। 12 mv² के बराबर होता है। फिर लॉन्ग आंसर में देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका उदाहरण क्या, जब किसी गेंद को धक्का दिया जाता है तो उसकी गति बढ़ती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जाए, मतलब वो कभी पृथ्वी पर वापस ना आए। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये होती है पलायन ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? देखिए ब्रह्मांड प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और वर्ग की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 2 चीज़ें याद रखें, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर सेटेलाइट मोशन समझाइए। जब कोई वस्तु अगर पृथ्वी के चारों घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे केंद्र की ओर खींचता है और यही बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेटेलाइट मोशन इसी कारण होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल के कारण कोई भी सेटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी कारण उपग्रह पृथ्वी के चारों स्थिर कक्षा में घूमता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ समझाइए। किसी बंद तंत्र में कुल संवेग स्थिर रहता है। देखिए टोटल मोमेंटम जो होता है वो स्थिर रहता है। जैसे बंदूक से गोली चलने वाली बंदूक पीछे की ओर झटके से चलती है। जब आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक आपको पीछे को धक्का देती है। तो ये आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा आपके। फिर अगले क्वेश्चन में है आपके, देखिए ये क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए 2026 के लिए जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल लॉ, सर्कुलर मोशन, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल के लिए। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इसी तरह के हम वीडियो आपको पास लेते आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे। इसी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इसे अगर लाइक कर सके तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चन चाहिए। वैसे तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाते ही हैं, हर साल चलाते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखते रहिए। पिछले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं और आगे के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो आपको अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।